ये उन बच्चों के लिए है जो कुछ बच्चे अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है, अगर आप लोग को लगता है कि बुरा वक्त जस्ट बीता है, आपने बोर्ड के लिए तैयारी काफी जोर शोर पे कर ली है, तो आई एम हेयर टू ब्रिंग हेल ऑन यू टिल जुलाई। जब तक लास्ट पेपर नहीं होगा हम इंजॉय करेंगे पढ़ाई के थ्रू। आपको जिस दिन प्रेशर फील हो मुझे बताना, उस दिन हम नहीं पढ़ेंगे। प्रेशर तो फील होगा ही बीच में, बट बेटा तुम किसी भी कंपनी को लीड करोगे, फ्यूचर में तुम डॉक्टर बनोगे, कुछ भी बनोगे, कहीं भी जाओगे, इंजीनियर बनोगे, कुछ तो करोगे ना। वहां प्रेशर आपके साथ पूंछ बन के आएगा। और हम सब जानवर हैं, पूछ तो आएगी थोड़ी सी, कितना भी एवोल्यूशन हो जाए। अरे वो बूंद रहती है पीछे, सच में। पॉइंट पे आते हैं। आज 9th है। आई होप नेक्स्ट पेपर आप लोगों में से कुछ बच्चों का इकोनॉमिक का है, 18th को ना बेटा, 18th को इकोनॉमिक का है और 19th को बायोलॉजी है। और बाकी जो हमारी जो सांड कम्युनिटी होती है, जेई वाले बच्चे, जंगली बच्चे, जेई वाले, उनका सीधे पेपर कब है? कितना टाइम है आपके पास? 22 दिन के आसपास। इतने में तो आप पूरे वक्त बदल सकते हो, जज्बात बदल सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो। 11th का रिवीजन कर सकते हैं क्या? हाँ या ना? आप किस चीज पे फोकस करोगे इस समय? नीट वाले बच्चों से थोड़ी अलग रिक्वेस्ट होगी। नीट वाले बच्चों से रिक्वेस्ट ये होगी कि दे शुड फोकस ऑन बायोलॉजी। 12th की बायो भूल के पी जाओ, घोल के पी जाओ। इतना कि उसमें से एक नंबर नहीं कटना चाहिए, और कुछ मत करो। इतना कि एक नंबर ना कटे, और बोर हो तो फिर कुछ भी चुन लो, तुम्हारी मर्जी। क्या और क्या सारे बच्चों ने इकोनॉमिक्स ले रखी है क्या? कितने बच्चों ने इकोनॉमिक्स ले रखी है? आप अकेले हो बेटा? ठीक है, जो दोगे तो बोलना, हम लोग बैठेंगे साथ में। सच में बोलना, मुझे बस पहले बताना थोड़ा, 18 17 को मत बता। ठीक है। जेई वाले बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि 2 तारीख के पेपर के चक्कर में वो ना तो, आप लोग के मैक्सिमम बच्चों को क्या है, कंप्यूटर साइंस है ना? और भी सब्जेक्ट है क्या? मुझे क्लैरिफाई कर दो, अगर है तो मैं उसके हिसाब से बोलूंगा। साइंस, कंप्यूटर साइंस ना? और मुझे 100% यकीन है कि आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। 100% यकीन है कि कंप्यूटर साइंस से आपकी कोई दोस्ती नहीं होगी। एक दो बच्चे ईमानदार कुछ होंगे जिन्होंने 5 6 चैप्टर पढ़ रखे होंगे, बाकी सब नील बटा सन्नाटा यानी जीरो पे होंगे, या तो बस एड्रेस पता होगा कि सिलेबस क्या है, इससे आगे डिटेल में कोई नहीं होगा। अब आपको मैं पहला लेसन देता हूँ कि कुछ चीजों के लिए ग्रुप स्टडी काम आती है। मेक पैकेट ऑफ 4 5 स्टूडेंट जो चैप्टर जल्दी समराइज कर दें आपके सामने, लेकिन उस समरी की भी नोट्स बनाने पड़ेंगे, और फिर वही आप लिख के आओ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इतना टाइम नहीं है कि आप डेडिकेटेडली कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे। मेरा सजेशन सिंपली है 2 आवर पर डे। ज्यादा हो गया क्या? 1 आवर पर डे, डिपेंडिंग आप कितना पढ़े हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 2 आवर पर डे, फिर आपको आखिरी दिन तक पढ़ना पड़ेगा। बाकी चीजें अलग चीजें, अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। अगर आप 1 आवर पर डे बोल रहे हो तो 4 या 5 दिन पहले ब्लॉक कर देना। किसी भी बोर्ड के पेपर को लाइटली मत लो। मैं ये शिक्षा नहीं दूंगा जो गलत होती है। मैं इकोनॉमिक्स के लिए भी तुमको बोलूंगा 15 या 16 दिन ब्लॉक कर देना, अभी से सारा पढ़ो। 19 तक तुम्हारा ऐसा फंसा है ना बेटा, तो इनकी तुम्हें इकोनॉमिक्स और बायो पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए। 19 के बाद देखेंगे कि क्या करेंगे। नितिन तुम्हारा तो नहीं है, ओनली बायोलॉजी, ओनली बायो ना? और कोई सोशियोलॉजी या कोई और वाला नहीं है? साइकोलॉजी भी होती है बेटा, कुछ नहीं है ना? बेटा आप लोगों का किसी कोई और सब्जेक्ट है क्या? शिव, आदित्य, शिव, नहीं सॉरी। नहीं सर, नहीं नहीं। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है चलो, सब कंप्यूटर साइंस वाले हो? यस सर, यस यस सर। सर। चलो और बढ़िया है, कुछ करने को ही नहीं है फिर हमारे पास, सिर्फ तैयारी करेंगे। तुम कहाँ गए बेटा? तुम तो गए थे क्या? आप में से कोई बच्चा कल पूरी रात जागा है तो ऐसे ऐसे कर सकता है सामने, इतना नींद आ रही है? अर्नब तुम्हारी लग रहा है, अर्नब रात भर जागा है क्या? नहीं ना? मैं सिंपली आप लोग के सामने एक बात बोल रहा हूँ, अभी से काफी सारे आपके टेस्ट होंगे। अगर उन टेस्ट में आप लोग स्किप करोगे तो स्ट्रेटेजी नहीं बन पाएगी। स्ट्रेटेजी बन ही नहीं पाएगी अगर आप टेस्ट स्किप करोगे तो। मेक टेस्ट कंपलसरी, और उन टेस्ट में अगर कुछ ना आया तो पार्ट टेस्ट वाले भी कुछ टेस्ट दे दो, जिससे आपके पर्टिकुलर चैप्टर तैयार हो जाए। और अगर आपको लग रहा है कि जेई मेंस 1 जैसे ही जेई मेंस 2 जाएगा
तो इस गलतफहमी में मत रहना, हर दिन दूसरा होता है। क्या क्रिकेटर हर बॉल पे छक्का मारता है, हर बॉल पे आउट होता है? नहीं। अगर पिछली बॉल पे छक्का लगा है तो इस बॉल पे आप आउट भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा। अगर पिछली बॉल पे आप आउट हुए तो इस बॉल पे आप छक्का मार सकते हो। अपनी सक्सेस और फेलियर को परमानेंट मानना बेवकूफों की निशानी होती है, या जो भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं उनकी निशानी होती है। आप कर्म भरोसे बैठे हो तो आप मानोगे कि आप पिछली बार से अच्छा करने की कोशिश करोगे, बाई एफर्ट्स नॉट बाई लक। तो थोड़ा सा लक का फैक्टर को हटाते हैं और लकी बन जाते हैं बाई एफर्ट्स। ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है, नीट वाले बच्चों का एग्जाम कब है? मई 5। अगर 19 के बाद से आप लोग गंदा 11th नहीं पढ़े, मैं नहीं चाहता नीट का एक भी बच्चा जिसके मन में 1% नीट की फीलिंग है वो JMS 2 पे जान नहीं लगाएगा। वो पहले दिन से 19th का पेपर खत्म होते 11th रिवाइज करेगा। 11th वो फायदा देना है तो दे देगा JMS 2 में, बट आपके मन में सिंगल क्राइटेरिया होना चाहिए कि मई को ध्यान में रखना है, मई 5 को। अप्रैल 1 महीना मात्र आपके हाथ में, 1 महीना मात्र आपके हाथ में। जो नीट के बच्चे हैं उनके हाथ में 1 महीना मात्र है, तो तुमको 19 से 1-1 मिनट काउंट करना है, 19 से 1-1 मिनट काउंट करना। और जो JMS 2 के लिए सीरियस है, आपको अगर नहीं समझ आ रहा है, पेपर 1 हो गया ना, पेपर 2 खराब गया तो, पेपर 2 खराब गया तो क्या, कुछ नहीं, बिटसेट निकाल लेंगे। अरे मैं पॉजिटिवली बोल रहा हूँ। चलो बिटसेट भी नहीं निकला, फीस बहुत ज्यादा है वहां की, कोई नहीं, जाओ मत जाओ। मैं प्रमोट नहीं करूंगा, अगर आपको लग रहा है बिटसेट जाने पे फीस ज्यादा है। नाइजर निकाल लो, आइजर निकाल लो। जून 9 को पेपर है ना आइजर का, आइजर का पेपर जून 9 को है ना, जहां तक मुझे याद है, मैंने डेट डाली थी कुछ दिन पहले। जून या जुलाई तक पूरे पेपर चलेंगे नाइजर तक मिला के। और मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई बच्चा 12th के बाद भी सीरियस होता है तो उसका एग्जाम ना निकले। जो भी बच्चा आखिरी में मेहनत करेगा उसका निकल जाएगा। आप में से बस वो बच्चे नहीं बनना जो बोर्ड खत्म होते ही कॉलेज सर्च करने बैठ जाते हैं, अगर वो बच्चा बनोगे। इसलिए मेरे को अभी भी मन कर रहा है कि सारे बच्चों के लैपटॉप के चार्जर ले लो, ताकि सिर्फ तुम पढ़ते रहो। आप में से कोई बच्चा अभी भी इंटरनेट पे बैठा है तो उसके नाम ले सकते हो, इनडायरेक्टली इशारे कर दो, इशारे तो कर दो। कोई बैठा है क्या नेट पे? अरे अब तक तो जाग जाओ भाई। अगर अभी भी नेट पे बैठे तो फिर घर पे बैठे, कुछ दिन और नेट पे बैठे तो घर पे बैठे। मैं किसी बच्चे को कॉल करता हूँ, एक बार में उठा लेते हैं, मैं जानता हूँ कि बच्चा वो सही नहीं है, मोबाइल लेके बैठा हुआ। मैंने व्हाट्सएप किया, मुझे तुरंत रिप्लाई आता है। बच्चे भी समझ, ट्रिक ना समझ जाना। अगर मैं मैसेज कर रहा हूँ, बच्चा 3 बार पैटर्न में कोई रिप्लाई कर रहा है, मतलब वो पढ़ नहीं रहा है, वो मोबाइल लेके बैठा रहता है। उसको अच्छा लग रहा है कि वो पढ़ रहा है पर वो पढ़ नहीं रहा है। मुझे फिर 11 तारीख से शुरू करके फेजेस में पर डे 3 से 4 घंटे पढ़ाई चाहिए। मैं नीट वाले बच्चों के लिए थोड़ा अलग से बोलूंगा, अभी मैं जेई के लिए बोलने जा रहा हूँ। जेई के हर बच्चे को कहीं ना कहीं अपने मन में ये बात डालनी पड़ेगी कि वो 12th पढ़ा है अभी कुछ दिनों में, उसका 11th वीक हो चुका है। ऐसा होता है, फेजेस में होता है, किसी की मेमोरी परमानेंट नहीं है। 11th का अटैक कर, जितना तगड़ा आपका 11th का अटैक होगा। फिजिकल केमिस्ट्री 11th में कि 12th में है? दोनों में है ना। सर अभी 12th में हुई है। 11th में नहीं है? सर क्या? अभी 12th में है। क्या वो हो गया क्या? इसको काटते रहो बेटा, ऐसे काट दो। फोन नहीं उठाती, फोन गंदी चीज होता है। मुझे 11th का एग्रेसिव बिहेवियर चाहिए बिफोर 18 या 19। जिस दिन उनका नीट खत्म हो रहा है उससे पहले तुम भी फॉर्म में आ जाओ। और तुम लोग पे लानत है कि नीट वाले बच्चे जेई में तुमसे ज्यादा नंबर ला रहे हैं। लानत है तुम लोगों पे, लानत समझते हो? अरे, और यहाँ पे डिप्रेशन में मत जाना, मैं पॉजिटिवली इंकरेज करना चाह रहा हूँ। अगर नीट वाले बच्चे आपको धो धो के मार रहे हैं जेई में तो कुछ आप गलत कर रहे हो या कुछ जरूरत से ज्यादा कर रहे हो। दाएं बाएं की चीजें हाथ, स्ट्रेटेजी फिर बनाओ भाई। प्रभु 1 महीना पढ़ लो, निकल जाएगा। क्या चाहते हो? दोस्त कमाएंगे करोड़ों में और तुम बोलो, मतलब बुरा तो लगता है ना। मैंने तुम्हें बताया था ना, 3 इडियट में सिर्फ एक ही डायलॉग सही है, दोस्त फेल हो जाए तो बहुत दुख होता है, पर दोस्त तुमसे अच्छा कर जाए तो ज्यादा दुख होता है, चाहे कितना भी क्लोज फ्रेंड हो।
समझ पा रहे हो? आप लोग तो सारे अच्छे बच्चे होते हैं, मेरे को एक भी बच्चा ऐसा नहीं लगता कि जो बिगड़ा हुआ, एटलीस्ट मेरी नजर से तो मुझे बिगड़े हुए बच्चे नहीं दिख रहे हैं आप में से कोई भी। अभी मत बोलना सर प्रभु कि मेरी नजर से देखिए मेरे दोस्तों को, मैं नहीं देख पाऊंगा बेटा, क्योंकि मेरी खुद की नजर है और मेरे को ठीक लगती है। मेरी आप लोगों से एक सिंपल रिक्वेस्ट है, आज के दिन से लॉक करो, 8-8 घंटे का सामान लॉक करते हैं, 8 घंटे से कम किसी दिन पढ़ना नहीं है, और 16 घंटे कर दो। अब तुम बोलोगे सर 16 घंटे नहीं होते हैं, आपके सामने मैं पुराने कुछ बच्चों को कॉल करने को तैयार हूँ, मुझे नहीं पता वो फोन उठाएंगे कि नहीं, पर मैं आपके सामने उनसे बात करूंगा। देखिए ट्राई करें क्या, ट्राई करें, और उनसे नंबर ऑफ आवर्स पूछते हैं, ताकि थोड़ी आग तुम में भी लगे। बेटा डोंट वरी, मेरी कई चीजें अनप्लान्ड ही रहती हैं, एंड आई एम दैट वे ओनली, आई एम प्राउड ऑफ दैट थिंग। अब मुझे नहीं पता वो उठाएगा कि नहीं या उठाएगी कि नहीं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि बच्ची उठाएगी? हेलो, हाँ हेलो, हाँ बेटा, बेटा मुझे ये बताओ, दीदी का नंबर ये वाला दीदी के पास नहीं है क्या? नहीं सर, उनका अलग। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, शायद मैंने ये भी शिवांशी का पर्सनल नंबर सेव कर लिया था। ठीक है, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे भेज सकते हो क्या दीदी का नंबर? ठीक है। हाँ बेटा भेजना जरा। अरे एक घर में दो बच्चे भी होते हैं, छोटे भाई ने उठा लिया, और हम लोग बच्चों का नंबर वैसे ही सेव करते हैं ना, प्रभु, प्रभु पापा, प्रभु मम्मी, ऐसे कैसे करके, तो बच्चों के नंबर में कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। दैट शोज कि इट वाज नॉट प्लान्ड। और मैं प्लान क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर शिवांशी ने फोन उठाया तो शी विल टेल यू स्टोरी, जो मैं ये बोलने के लिए आपको बुलाया हूँ। वो बंदी ने फरवरी मार्च से पढ़ना स्टार्ट किया, शिवांशी, एक सेकेंड, पहला वाला नंबर था बस। पर अब ये बच्ची थोड़ा सा शैतान हो चुकी है कॉलेज जाने के बाद। अगर आपको लगता है आपके अंदर अभी जानवर है, तो कॉलेज फर्स्ट, Calling is out of network coverage area. Please try later. आपके द्वारा अब मेरे को नहीं, उसके भाई को उसका नंबर नहीं पता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता अभी के लिए। बट आई गेस नेटवर्क इश्यूज भी रहते हैं, बट स्टोरीज लाइक दिस, कि बच्ची 10th तक पढ़ने में अच्छी थी, ओल्ड सीबीएसई स्टोरी, 10th तक बच्ची बहुत अच्छी थी, 11th में उसने कई सारे कांड किए, पढ़ाई वढ़ाई में कमजोर हो गई, the number you are calling 12th के जेई मेंस खराब जाना शुरू हुए, तो फिर उसे होश आया। जिस दिन उसे पहली बार क्लिक किया कि 2 महीने बाद, मॉडर्न डे के बच्चों के लिए सबसे बड़ी सजा पता है क्या होती है? 12th के बाद फैमिली के साथ रहना, फॉर टाइम बिंग, 4-5 साल तो आजादी चाहिए ना। मॉडर्न डे बच्चों के लिए सबसे बड़ी सजा होती है 12th के बाद अगले 4 साल तक फैमिली के साथ रहना। अरे पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, आजादी चाहिए ना, तो आजादी कमानी पड़ेगी। किसी को ड्रॉप लेना है क्या? कोई खुद से तो नहीं चाहेगा ना बेटा। मेरे को नहीं लगता कोई बच्चा भी ड्रॉप के लिए पढ़ता है। आई डोंट थिंक कि एक बच्चा भी ड्रॉप के लिए पढ़ता है। कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ड्रॉप के लिए कोई पढ़ता नहीं है। मैं पॉइंट पे आता हूँ। फेब्रवरी से शी स्टडीड लाइक 17 आवर, 15 आवर, 14 आवर्स विदाउट टेकिंग स्ट्रेस। बस उसने कोई भी ऐसा डिवाइस यूज नहीं किया जिससे उसको दुनिया के बारे में पता चले। अगर आप दुनिया के बारे में नहीं जान रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि दुनिया फिर भी वही रहेगी, सूरज फिर भी उगेगा, शाम फिर भी होगी, दोपहर के 5 फिर भी बजेंगे। अगर तुम पढ़ने बैठते रहोगे, अपने काम से काम रखोगे, तो भी पूरी दुनिया ऐसी चलती रहेगी। प्रभु तुम 4 महीने बाद भी ना मस्ती के लिए पीयूष को बुलाओगे, वो आएगा। साथ में तुम लोग कहाँ जाते हो बेटा? टीटी खेलते हो? नहीं, प्रभु और पीयूष कहीं जाते हैं साथ में। कहाँ बेटा? ऑफिसर्स क्लब में बैडमिंटन, चेस खेलने, कहाँ पे बेटा? अच्छा ठीक है चलो, मैं आप लोगों से वो अपील करता हूँ कि अभी बस 2 महीने के लिए सब छोड़ो।
2 महीने के लिए तुम जो कर रहे हो एक्टिविटीज, जिसमें भी तुम्हें लगता है कि तुम हैपनिंग लाइफ जीना चाह रहे हो, 2 महीने बाद कॉलेज में एडमिशन हुआ नहीं हो, काउंसलिंग लास्ट पेपर देने के बाद एडमिशन के बीच में 40-45 दिन होते हैं, कई बार 2 महीने भी होते हैं, डिपेंडिंग आप किस कॉलेज से एडमिशन ले रहे हो। उसमें ना पूरी दुनिया में आग लगा देना, इतनी मस्ती करना, चाहे कोई भी कॉलेज में, ठीक है। उन 2 महीने को ऐसे जीना कि भाई पूरे 12 साल का स्कूलिंग का बदला ले लेना, चलेगा। पर 2 महीने फिर गुलाम बन जाओ अपने फ्यूचर के लिए। इन 2 महीनों में पूरा सीरियस हो जाओ। अगर तुम नहीं हुए तो होगा क्या कि हम जितनी भी बातें कर रहे हैं उन बातों का रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा 2 महीने बाद। आप नजर नहीं मिला पाओगे, मुझसे नहीं, अपने आप से। मैंने तो कई बच्चों को 12th के बाद खुश देखा कि हमारा सिलेक्शन हो गया, और फिर उन बच्चों ने कॉलेज अपना बर्बाद कर दिया, ये भी देखा है। कुछ बच्चों को ये देखा कि 12th में सिलेक्शन नहीं हुआ, इस गम में उन्होंने कॉलेज में फोड़-फाड़ मचा दिया। तुम जिस दिन मानोगे कि सक्सेस आखिरी होता है या फेलियर आखिरी होता है, तुम्हारे से बेवकूफ कोई नहीं है। लाइफ में सबसे अच्छा वही है कि बंदा नेक्स्ट टारगेट पे फोकस करे। पास्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप पास्ट में खराब या अच्छा कर चुके हो और वो तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है, तो बेटा मैं तुमको साफ बता रहा हूँ, शायद तुमने स्टोरी सुनी होगी, आइंस्टीन को स्कूल में मेंटली रिटार्डेड बोलते थे। समझ आ रहा है? अगर पास्ट से आप अपने आप को डिफाइन करोगे, मेरे पास एक जेन्युइन बच्ची की स्टोरी है, अन्ना देवनाथ। उसने एनसीईआरटी के दम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकाला था, वो भी विद इन फ्यू डेज बोर्ड के बाद। 20-25 डेज का गेम था। आप लोग तो पहले से भी पढ़ रहे हो, वो भी 11th में मस्ती की थी। 12th के बोर्ड देने के बाद शी डिसाइडेड कि सिर्फ एनसीईआरटी रात भर हटेंगे। हाँ बेटा, रात भर वाला कोटा आना चाहिए। अगर तुम मोबाइल लेके लैपटॉप लेके रात भर पढ़ रहे हो तो तुम क्या पढ़ रहे हो तुम्हें भी पता है। दुनिया की ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है कि रात को 3 बजे नींद ना आए। तुम बिल्कुल सबसे हाईएस्ट फोकस में भी पढ़ोगे ना, तो रात में 1 से 3 का समय कुंभकर्ण का होता है, सबको नींद आती है। कितने भी अच्छे पढ़ने वाले हो, बस मोबाइल लेके मत बैठना, लैपटॉप लेके मत बैठना, 3 बजे अपने आप सो जाओगे। सुबह 9 बजे के बाद कोई सोता भी लेना तो वो गैर जिम्मेदार है। तुम 4 बजे भी सोए हो ना, रात को पढ़ के 9 बजे उठ जाओ, एक डेडलाइन बनाओ। अगर रात में पढ़ते हो तो, रात में नहीं पढ़ रहे हो, सबसे अच्छे बच्चे सुबह पढ़ने वाले हैं। शायद आपको एक बच्चे का नाम पता हो ना पता हो, मैं नाम लेता हूँ। लक्ष्य करके एक बच्चा था, मुझे हर दिन मैसेज आता था सुबह 5 बजे कि सर मैं वॉक पे जा रहा हूँ 15 मिनट, और 15 मिनट बाद फिर मैसेज आता था कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। डेली 5 बजे उठता था, 10 से 11 के बीच सो जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। वो 5 घंटे पढ़ा सोया है करीबन आखिरी के 2 महीना, और उसने बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी रखी थी। उसको जितना बोला गया उतना ही किया। बेटा क्या आप बीएमसी के सॉलिड एग्जांपल लगा लोगे? बोला सर लगा लूंगा। सॉलिड एग्जांपल किसके लिए? एडवांस के लिए। एडवांस के लिए सॉलिड एग्जांपल लगा लोगे? हाँ लगा लूंगा। हर टॉपिक जो सिलेबस आता है उससे लाइन बाय लाइन शॉर्ट नोट बना लोगे हर टॉपिक का। अगर वहां पे वर्नियर कैलिपर लिखा है तो अंडरस्टैंडिंग डेरिवेशन वाली सारी अप्रोच लिख लोगे शॉर्ट समरी में। इस बार फॉर्मूले नहीं लिखने, एडवांस के लिए फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, एडवांस के लिए सबकी डेरिवेशन कैसे हुई ये काम आएगा। हर जगह स्ट्रेटेजी चेंज होती है। जिस बच्चे ने बात कैच कर दी उसका काम बन गया। मुझे आज से लेकर जिस दिन तक, तुम सब बच्चे अलग अलग फॉर्म भर रहे हो पता है ना, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे सेम फॉर्म भरेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे अलग फॉर्म भी भर रहे हो। कोई सीयूईटी का फॉर्म भरना चाहता है आप में से? भरना चाहते हो पीयूष? प्रभु, कोई भरना चाहता है क्या सीयूईटी का? हाँ, क्या करना चाहते हैं? सीयूईटी क्यों लेना चाहते हो मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपको वजह बता सकता हूँ क्यों, बट आप क्यों चाहते हो? शुभ, भरना है फॉर्म सीयूईटी का? पता नहीं। अरे नहीं, पूछ सकते हो तुम लोग। कोई सीयूईटी के बारे में जानता है? और वो गूगल बाबा से बचना, वो चंडीगढ़ सीयूईटी दिखा देंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला। हाँ बेटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलती है ना। हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती है। पर आपका टारगेट कौन सी यूनिवर्सिटी होगी? डीयू। डीयू, चलो वेरी गुड बेटा। डीयू, आईटी, बीएचयू, 3 से 4 ही कॉलेज है मात्र उसमें लेने लायक। सर डीटीयू भी लेता है। क्या बेटा? दिल्ली। सर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी भी लेता है। बेटा डीटीयू उसके थ्रू लेता है कि नहीं मुझे याद नहीं, बट डीयू लेता है। डीटीयू आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट। देखो सेंट्रल सर यूनिवर्सिटी, आईजीटीटीयू रहता है ना?
हाँ, IGTTU। आईजी इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हाँ। अच्छा मैं ऐसे बताता हूँ, टीयू के अम्ब्रेला के अंडर कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज भी आते हैं, बट रुक जाओ अभी। टीयूईटी भरने का आपको सिर्फ तब फायदा है जब आपको लग रहा है जेई मेंस डूब सकता है। आइदर भी डूब सकता है, नाइदर भी डूब सकता है, सारे डूब सकते हैं। तो सीयूटी भरो, बट उसके भरोसे मत बैठना, क्योंकि जो सीयूटी वैसे सोच के भरता है वो गलत बच्चा रहता है। जो बच्चा सीयूटी ये सोच के भर रहा है कि सर हम खींच के टॉप वाला कॉलेज ले लेंगे, टीयू ले लेंगे या ये बीएचयू ले लेंगे तो चलेगा मुझे। बेटा बीएचयू काफी अच्छा कॉलेज है जब तुम बाकी कोर्सेज के लिए आते हो। बीएससी एमएससी के कोर्सेज के लिए बीएचयू बहुत अच्छा कॉलेज है। लेकिन जहां तुम लोगों ने सोचा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी लोगे, मध्य प्रदेश की कोई अननोन यूनिवर्सिटी लोगे, तो प्लीज मत भरो। हाथ जोड़ के निवेदन है, इन सब के लिए मत भरो। किसके लिए फॉर्म भरना है, आप लोग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्लासरूम में जो बच्चे मौजूद हैं, पूरी इंडिया के हिसाब से बात नहीं हो रही बेटा। पूरी इंडिया में ऐसे बच्चे रहते हैं जिन्होंने 12th के बाद एक जेईई मेंस का पेपर देखा नहीं होगा, पहला भी नहीं भरा होगा। उनके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। मैं आप लोग को एड्रेस कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा मानना है कि आप लोग इंडिया के टॉप कॉलेज जाना चाहते हो। अंदर अभी भी आग बची हुई है। किसी ने सर्दियों में आग जलाई है कभी? सर्दियों में आग जलाई है? अंगुल में तो सर्दी पड़ती ही नहीं है। नॉर्थ में से कोई है? यस, तुमसे तो उम्मीद नहीं है। तुम कभी कैंप फायर टाइप के कुछ किए हो? पढ़ाई में और आग जलाने में एक चीज कॉमन है, हर 2 दिन बाद ना आपका जोश ठंडा होता है। चाहे कितने भी अच्छे पढ़ने में हो, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। जिस दिन तुम पंप्ड होते हो ना, पंप टाइप के थोड़ा भर जाके जाते हो, उस दिन तुम 2 घंटे ना फोकस से पढ़ते हो, 4 घंटे फोकस से पढ़ते हो, 6 घंटे फोकस से पढ़ते हो। लेकिन 2 दिन बाद फिर तुम्हारा हालत वही होता है, किताब खुली हुई है और ख्यालों में खोए हुए हो कि नीट तो नहीं निकलेगा या नीट तो निकल ही जाएगा। इन ख्यालों में बच्चे खो जाते हैं। तब आग जलाने का एक नियम होता है, धीरे धीरे उसमें लकड़ी डालनी पड़ती है, फिर आग बढ़ती है, फिर रुक जाता है, फिर थोड़ी सी लकड़ी डालनी पड़ती है या थोड़ा सा पेट्रोल डालना पड़ता है। आपको फिर अपने अंदर वो फायर इग्नाइट करनी पड़ेगी, वरना होगा क्या, आपकी आग ठंडी हो जाएगी। हर 2 दिन बाद बच्चों को नेगेटिव ख्याल आते हैं। हमारे ब्रेन में 10 में से 9 ख्याल पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आते हैं, और वो 9 के 9 ख्याल आपको अपने पे डाउट कराएंगे। पर आपकी आइडेंटिटी पता है क्या है? जो पॉजिटिव ख्याल आपके मन में आ रहा है उस पर एक्शन लेना। जैसे प्रभु को किसी एक दिन याद आया, कोई भी एक दिन याद आए अचानक से बैठ के कि यार एक दिन क्लास में मैं भी सबसे तेज रिस्पॉन्स कर रहा था, प्रभु उस मेमोरी पे बेस्ड ना कॉन्फिडेंस गेन करे, वो बहुत जरूरी है। किसी दिन मैंने क्वेश्चन दिया क्लास में, हर एक बच्चे में कभी ना कभी क्वेश्चन सबसे तेज किया होगा। मैंने कितनी बार कुछ वैसा बोला है कि आप लोग करके दिखाओ, तो मैं देखता हूँ कि आंसर कई बार सबके तेज आ रहे होते हैं, इरिस्पेक्टिव कि आप एक दूसरे को कैसे देखते हो। कई बार मुझे सबसे आंसर मिले हैं और आई वाज वेरी हैप्पी। कई बार तुम लोग जेईई मेंस 1 के रिजल्ट से अपने आप को डिसाइड कर रहे होगे। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे तेजी से कैलकुलेशन करते हैं, वो बच्चे एडवांस के लिए बहुत प्रेफरेबल होते हैं। आप में से जो भी बच्चा कैलकुलेशन फ्रेंडली नहीं है उसका आईआईटी नहीं निकलेगा। पेन चलानी आती है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है, आप आईआईटी एडवांस के लिए थोड़ा सुटेबल हो। जेईई मेंस की तरह मामला नहीं रहता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन से शाई हो, डेरिवेशन करने में आपको मौत आती है, तो एडवांस आपसे उतनी ही दूर रहेगा जितना कूदने पे चांद रहता है। जैसे हम जमीन पे कूदते हैं तो चांद बहुत दूर रहता है ना, उसी तरह एडवांस आपसे दूर रहेगा अगर आपको डेरिवेशन में और कैलकुलेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो। एडवांस इज द ओनली सब्जेक्ट जिसके नोट्स उतने हैवी नहीं बनाने होते, फॉर्मूला लिस्ट भी नहीं चाहिए, ओनली डेरिवेशन चाहिए और पास्ट ईयर कुछ पेपर को लगाना पड़ेगा। और किसी बच्चे को ये लग रहा है, जैसे सपोज प्रभु को लगे कि सर मेरा तो रैंक नहीं निकलेगी। बेटा अगर आपको अपनी जीवन में डिसाइड करना है कि तुम अच्छा करोगे या खराब करोगे, तो कर्मों से करो, किसी लेबल से मत करो। अपने आप को डिफाइन तो करो ही मत। अगर तुमने अपने आप को डिफाइन किया, तुम्हारे पास देखो प्रभु 2 ऑप्शन है। आज 9 तारीख है, जेईई मेंस 2 में कितने दिन बचे हैं बताओ? अरे कैलकुलेशन करो, ब्रेन कैलकुलेशन करो। कितना बेटा? 25 दिन के आसपास। सर वैसे जेईई मेंस 2 का डेट आ गया है क्या? अरे नहीं, डराओ मत, नहीं आया है बेटा। अरे ये तो पता है ना कि अप्रैल फर्स्ट वीक में है, अप्रैल हाँ, फर्स्ट वीक में ही है ना। 5 to 10 लिखा था। हाँ 5 to 10, सॉरी बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड वीक चलेगा। जी सर।
कितने नहीं दिन मेरे को लगा पाँच सर तारीख डेट तक आ जोड़ गया है। लो, 5 तारीख तक भी जोड़ लो, कितने दिन है आपके पास? 25-26 दिन मानो ना, 25 दिन मानो। बैठ, जब लाइफ में कुछ बुरा होता है ना, हमेशा कैलकुलेशन पेसिमिस्टिकली करते हैं, याद रखना। ये मान के चलना कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, वैसे जोड़ते हैं सारी दुनिया में, पेसिमिस्टिकली जोड़ते हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते हैं। तैयारी करते वक्त पेसिमिस्टिक अप्रोच चाहिए, एग्जाम देते वक्त ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच चाहिए कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। पर तैयारी करते वक्त बी पेसिमिस्टिक। ये मान के चलो कि तुम्हें रिवीजन करोगे भूल जाओगे, फिर से दोबारा रिवाइज करो। हर चीज के सिरे कई बार अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ती है। एग्जाम जाते वक्त ऐसे मानो तुम्हारे सामने जो बच्चे हैं सब गधे हैं, और ये मानना एग्जाम जाते वक्त। पर तैयारी करते वक्त फिर से अपने आप को हम्बल जीरो मानो, कुछ नहीं आता, जीरो से स्टार्ट करो। हर दिन नया होता है, तुम जब दोबारा पढ़ते हो रिकॉल कर पाते हो। कुछ बच्चों को अभी भी लगता है कि जिसकी मेमोरी शार्प होती है एग्जाम में अच्छा करता है, नहीं। जो कॉन्फिडेंट होता है उसकी मेमोरी अपने आप रिकॉल कर पाती है कि तुमने क्या पढ़ा था। जो बच्चा डर के जाता है उसकी मेमोरी एग्जाम में खराब हो जाती है, वो बोलता है सर मैं कोशिश कर रहा था मुझे याद नहीं आ रहा था, क्योंकि तुम डर के गए थे। अभी भी तुम में से जितने बच्चे ये सोचेंगे ना कि जेएमएस 2 उनका फ्यूचर डिसाइड करेगा, नीट उनका फ्यूचर डिसाइड करेगा, वो जेएमएस 2 और नीट की तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। ये सोचो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें गेम का लेवल रेस करने को बोल रहा हूँ, जीतने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग फॉर विन, आई एम आस्किंग फॉर पुट योर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। मुझे नहीं चाहिए कि आपका निकले, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब तुम पलट के देखो ना तो ऐसे लेके बोलो कि भाई इससे ज्यादा नहीं कर सकता था, इससे ईमानदारी ज्यादा नहीं दिखा सकता था। जब तुम कॉलेज में जाने वाले हो 3-4 महीने में, आई वॉन्ट एन एडल्ट टू एंटर इन टू कॉलेज, नॉट ए किड। अगर आप बच्चे बन के कॉलेज जाना चाहते हो, मुझे वो चीज पसंद नहीं आएगी। समझ आ रहा है? इट्स अबाउट द टाइम द बॉयज बिकम द जेंटलमैन, रिस्पॉन्सिबल जेंटलमैन। ठीक है, गर्ल्स के लिए भी बेटा जेंटल वुमेन, गर्ल्स शुड बिकम नाउ ए जेंटल वुमेन। मैच्योर वर्धन चाहिए। ऐसा वर्धन नहीं चाहिए कॉलेज जाते वक्त कि पता लगा पापा को भी डर लग रहा है कि ये बच्चा अभी कॉलेज में क्या करेगा, हर 2 मिनट बाद आप फोन करके रोने लगोगे कि पापा यहाँ खाना अच्छा नहीं है। वो वर्धन नहीं चाहिए ना। कैसा वर्धन चाहिए? जो इतना घिस दे कि उसको पता है इससे बुरा क्या होगा। मैंने कभी भी एक्सट्रीम तैयारी करने वालों को किसी भी कंडीशन में दुखी नहीं देखा है। उनको पता है इससे बुरा हम झेल चुके हैं बचपन में। और मेंटल प्रेशर लेना पॉजिटिव डायरेक्शन में अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है। मैं उस मेंटल प्रेशर की बात कर रहा हूँ, खराब वाला, जब तुम अनएक्सपेक्टेड रियलिटी मतलब अनएक्सपेक्टेड गोल रखते हो। प्रभु मैं तुमसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ 11th पढ़ने की कोशिश करो, फॉर्मुला लिस्ट बनाओ, खुद से ईमानदारी से क्वेश्चन करो। अभी भी तुम आज मैथ का पेपर दे के आए, क्या 0 ही नंबर आए तुम्हारे? कितने आ जाएंगे? उड़ के आए हो ना, कितने लाओगे? कितने बेटा? 60+ लेते आओगे ना पक्का ना? 80 में से 60+ लाओगे तो कितना परसेंटेज हो गया ये? हाँ, 80% के पास हुआ, 64 लाते तो 80 हो जाता। ठीक है, 80% ला सकते हो ना, तो एंट्रेंस में भी कोशिश करो, क्या दिक्कत है? मेरे को तो लगता है कि सेम ही तैयारी होती है, सब कुछ सेम होता है। एक जगह बच्चा ऑब्जेक्टिव लगा के चला जाता है और एक जगह बच्चा सोचता है कॉपी भर दी। क्या दिक्कत है? कुछ कटेंगे तो कटेंगे, तुम कॉन्फिडेंस में जाओ। बेटा पीयूष तुम ईमानदारी से बताओ, प्रभु इन्वॉल्व है कहीं पे गतिविधियों में? प्रभु तुम किसी को चैट पे ज्ञान तो नहीं देते हो ना? जीवन के सत्य चैट पे तो नहीं बता रहे ना लोगों को? पक्का ना प्रभु? तो तुम लैपटॉप का भी क्या यूज कर रहे हो? आप में से किसी के पास भी इस समय मोबाइल पर्सनल बचा हुआ है? जल्दी त्यागो। प्रखर तुम आजकल आते नहीं हो। एक हफ्ते से यश बेचारा अकेले बैठ के रात दिन पढ़ रहा है। वो मिस कर रहा था तुम्हें, बोला था प्रखर पढ़ता ही नहीं साथ में बैठ के। कितने बच्चों को लगता है कि वो सुबह उठ सकते हैं? हाथ खड़ा करो। दैट्स द स्पिरिट, सुबह उठो। आई एम सेइंग कि रात को पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, रात में पढ़ो, मैं खुद निशाचर हूं। बेटा सिंस एजेस मैं रात में ही काम करता हूँ सारे, क्योंकि रात में सन्नाटा रहता है, मेरे को मेंटल पीस रहता है, मोबाइल नहीं बजता है। लेकिन आई विल स्टिल से सुबह उठना बेटर। सुबह उठो जो उठ सकते हैं। अगर आप 5 बजे उठ रहे हो, 5 AM 9 AM तक
आपने उतना स्लॉट पढ़ लिया है जो आलसी बच्चे पूरे दिन में नहीं पढ़ते हैं। आलसी बच्चों का पूरा दिन आप सुबह ही निपटा दोगे 9 बजे तक। सिर्फ सुबह उठने का एक घाटा होगा, रात को 10 बजे की नींद आने लगेगी। क्या दिक्कत है, सो जाना, 11 बजे सो जाना। 5 से 9 शिफ्ट 1, और फिक्स करो इसको केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लिए, फिक्स करो शिफ्ट 5 to 9 फिक्स फॉर केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। जिनकी बायोलॉजी नहीं है वो केमिस्ट्री के लिए फिक्स करें, प्योर केमिस्ट्री पढ़ो। 5 से 9 मेमोरी अच्छी बनती है। मैं वो हिंदुइज्म को कोट कर रहा हूँ, पर सुबह की मेमोरी सबसे लॉन्जिविटी वाली रहती है, लंबी रहती है। तो 5 से सुबह 9 के बीच में जो रटोगे ना, याद रहेगा। सबसे गंदी मेमोरी होती है रात की पढ़ाई की। कौन सी वाली? 9 बजे से लेके रात 2 बजे तक की। इसलिए मैं तब बोलता हूँ कि मेमोरी बेस्ड काम नहीं करो, सॉल्विंग बेस्ड करो। रात में हम क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन के लिए मेमोरी नहीं चाहिए होती है, अप्रोच चाहिए होती है। मेमोरी कब बनती है? मॉर्निंग आवर्स में। ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करो। मुझे नहीं लगता कहीं पे भी यही लिखा रहता है कि मॉर्निंग के आवर्स में मेमोरी अच्छी रहती है। मान लो तुम भी उठना बेटा, राहुल, मम्मी झाड़ू मारती है कि क्या मारती है? अरे उठाने के लिए क्या पढ़ते हैं तुम्हें, झाड़ू की पानी फेंकती है मम्मी? सीधा हाथ, अच्छी चीज है। तुम लोग कोई बड़ा मत होना बेटा। अगर बड़े हो गए ना कॉलेज जाने से पहले, तो कॉलेज ही नहीं जा पाओगे अच्छे, बच्चा ही रहना। 9 बज गए, बीच में नाश्ता भी कर लेना, कुछ खाओगे ना तभी तो जिंदा रहोगे। मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, आधे घंटे आगे पीछे बढ़ा लेना। 5 से 9 की एक शिफ्ट हो गई, 1.5 घंटे का गैप लो। 10:30 1 PM तक फिर से रगड़ लो। अब फिजिक्स पे आ जाओ, फिजिक्स पे आ जाओ। मुझे बताओ, टेस्ट तो पर दिन है ना तुम लोग का? कोई दिन मिस हो गया है क्या गलती से? टेस्ट तो पर डे है ना? टेस्ट कब दोगे? टाइमिंग नहीं पड़ी है ना? टाइमिंग नहीं पड़ी है ना टेस्ट की? तुम लोग से बात करके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कब दोगे बताओ? और मुझे पूरी यूनिटी चाहिए हर बैच में, हर जगह। कितने? 3 से 6, हर जगह कोशिश करो 3 से 6 PM टेस्ट। एक एक्सेप्शन ये होगा, 15 तारीख के करीब मैं जे एडवांस का एक टेस्ट कराऊंगा, जो बीच में स्लॉट खाली होगा 14 या 15 को। और उस टेस्ट में सिर्फ मेरे को आपको पैटर्न समझाना है कि एडवांस का पेपर करते क्या है, अटेम्प्ट कैसे करते हैं, बस बेसिक बेसिक बात है। तो उसका पर्पस मार्क्स नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता है 12th में जब बच्चा पहली बार एडवांस का पेपर देता है तो मार्क्स कितने आते होंगे सोचो, अचानक से जब दोगे तो। मैंने माइनस से लेकर 180 तक देखे अच्छे बच्चों के, और उन बच्चों का भी निकलता है, पर माइनस में नहीं आएंगे जिस सही हो, बट देखे हैं मैंने बच्चों के देखे हैं पेपर 1 में माइनस लाते हुए सब्जेक्ट वाइज। हंस क्यों रहे हो तुम लोग? क्या लास्ट जे एडवांस के जो बीच में पार्ट टेस्ट वाले रिजल्ट याद आ गए क्या? क्या तुम लोग सब अर्नब की तरफ क्यों देखते हो? भाई शरीफ बच्चा है, अर्नब क्या नेगेटिव में लाया था क्या? तो क्या हो गया? तुम लोग बेटा ये सही नहीं करते, दो शरीफ बच्चे पा गए, अर्नब और प्रभु, दोनों को टारगेट करते हो। प्रभु कोई कुछ बोले मानना नहीं, ठीक है? तुम शरीफ हो, आ जाओ। 3 से 6 टेस्ट दोगे। अब जैसे बेटा पता नहीं, कई बार ईमानदार गरीब आता है ना इंसान, तो उसकी आत्मा पे सबसे बड़ा बोझ होता है उधार। कभी रेलवे स्टेशन से गुजरोगे ना, कोई ईमानदार वेंडर ऐसे होते हैं ना, आप उनको 20 रुपए दो और चाय पियो, तो 10 रुपए के लिए आपके पीछे भागते हैं कि सर ले लो, जल्दी से ट्रेन चल रही है, दौड़ते हुए आपको पैसा देंगे। गरीब और ईमानदार बंदे के लिए उधार चुकाना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और मैं सच बोल रहा हूँ। ये आप पे उधार है। आप अभी बहुत गरीब हो, तुम्हारी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। अगर तुमको अभी फील होता है ना कि तुम कुछ हो, तो बेटा तुम गलत सोचते हो। आप जब तक कॉलेज पास आउट नहीं करते हो, आपकी आइडेंटिटी ये होती है जीरो। और जीरो को घमंड कैसे होता है, जीरो को बुरा कैसे लगता है, मुझे नहीं पता।
आपको कोई सिखा रहा है कि तुम बहुत अच्छे हो गए, खराब हो गए, जब तक तुम कॉलेज पास आउट नहीं करोगे यू आर एब्सोल्यूट जीरो। जीरो शुड हैव नो प्राइड, कोई घमंड नहीं आना चाहिए आपके अंदर। कॉलेज पास आउट हो जाओ, फिर मैं आपको इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ भी बोलूंगा, पर अभी आप जीरो हो। क्या आप 12th को कुछ मानते हो? 12th को तो जीरो ही मानोगे ना, पहले मानते थे 10-20 साल पहले। अभी तो मेरे हिसाब से परफेक्ट जीरो होता है 12th। आप बच्चे ही दिखते हो बेटा, किसी भी मैच्योर से बात कर लेना, इसको घमंड नहीं आ सकता। आपकी आत्मा पे एक उधार चढ़ा। पीयूष कब चुकाओगे उधार? 6 तारीख को 6 बजे पेपर खत्म होगा, कब तक उसका एनालिसिस करोगे? कब तक करोगे? रात 10 बजे तक? तो मैथ कब पढ़ोगे? अगला दिन फिर तो आएगा। एनालिसिस के लिए कितने घंटे चाहिए तुम्हें? जिसने एनालिसिस की आदत नहीं डाली वो पागल होता है। मैं तो बोलता हूँ पढ़, यहाँ पे एडजस्ट कर लो टाइम, पर पेपर का उसी दिन खत्म करो, पेपर उसी दिन खत्म करो। प्रभु आपके हिसाब से सबसे अच्छा टाइम क्या होगा? टेस्ट के बाद एक दिन गैप चाहिए क्या आप लोगों को? अभी भी गैप लोगे? स्कूल जाना है। अच्छा, कितने बच्चों को अभी समझ आज तक आ चुका है कि एनालिसिस के वक्त यूनिटी चाहिए होती है? एनालिसिस के वक्त यूनिटी चाहिए होती है। मिलके बैठ के कर लोगे, एक दूसरे से पूछ के या टीचर को इन्वॉल्व करके कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। 6 बजे पेपर खत्म हो रहा है, मस्ती करके आओ, आधा घंटा मस्ती करो, 6:30 7 बजे तक मस्ती कर लो। खाना वाना खा के 10 बजे खाना है, उससे पहले खा लो, 7 बजे कुछ बीच में खा लो, 7 से 10 में पेपर खत्म हो जाएगा। क्या तीनों सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो? कुछ और तो उससे सोल्यूशन हाथ में है, झटका पहले ही खा चुके हो, अब तो हो जाना चाहिए 3 घंटे में आंसर देख के। अरे ध्यान से सोचो, फिजिक्स में 5 क्वेश्चन फंसेंगे, केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन फंसेंगे, मैथ में 5-6 क्वेश्चन जो तुम्हें सोल्यूशन से नहीं समझ आएंगे, 15 ही तो क्वेश्चन बनेंगे जो तुम्हें सोल्यूशन से ना समझ आए, कि सोल्यूशन देखने के बाद भी तोते उड़े ही रहेंगे। अरे इतने मूर्ख तो नहीं हो तुम लोग। तो 3 घंटा लेके पेपर एनालिसिस हो जाएगा। अब जब मुझे दिख रहा है कि तुमको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो इसमें तुम इंस्टा कैसे चलाओगे? है क्या टाइम? है? प्रभु क्या बोल रहा है बेटा? ठीक, कंप्यूटर पे तो देंगे ना, देंगे टाइम, देंगे, टेंशन ना लो, देख, अरे करेंगे, टेंशन ना लो। अब ये 5 से 9 का टाइम है, इसमें से 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ लेना। कितना पढ़ोगे बायो केमिस्ट्री? कंप्यूटर भी तो याद रहना चाहिए। 2 तारीख को लिखोगे क्या? 2 तारीख को क्या लिखोगे? 2 तारीख को लिखोगे क्या? डिफरेंशिएशन के रूल बताए थे ना बेटा, जो भी सी से होता है वो नेगेटिव होता है, कॉस का माइनस साइन याद आया? उसी तरह से कंप्यूटर से बच के रहना, धोखा देता है, सी से स्टार्ट कर। कंप्यूटर के लिए सिलेबस सामने रख के या तो यहाँ 1 घंटा निकालो। बेटा देखो, अगर तुम नहीं निकालोगे ना, सोचोगे कि 2 तारीख के वक्त 4 दिन में पढ़ लेंगे, तो वहां अननेसेसरी प्रेशर आएगा, बोर्ड के बाद तुम्हारा एग्जाम भी खराब जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। कंप्यूटर पढ़ना है, यहाँ 1 घंटा निकालो, यहाँ पे चिप इन कर लो, बना हो। रात को 10 बज रहे हैं, अब आप बोलोगे सर सो जाएंगे, आप सो जाओगे? सो जाओगे क्या? पेपर एनालिसिस के साथ मैथ स्टार्ट कर दो और 12 बजे तक मैथ कर दो। 12 मिडनाइट तक, 12 मिडनाइट तक 7 बजे से शुरू करो, पेपर एनालिसिस पूरा करो। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, क्या मैथ पूरी परफेक्ट आती है? नहीं ना, कुछ तो चैप्टर बचे ही होंगे रिवीजन के लिए, 11th के 12th के, करो। पर बेटा तुम में से कोई समझदार बच्चा होगा ना, वो पेपर के थ्रू ही मैथ पढ़ लेगा, वो क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ लेगा। अब तुम्हारे पास रिसर्च का टाइम नहीं है, अगर यहाँ पे भी तुम रुक गए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिर इसमें से टाइम निकाल देना। फिर इसमें कितना रखा है? 10:30 से 1 रखा है ना,
तुम फिजिक्स सिर्फ क्वेश्चन से करो, मुझे कोई टेंशन नहीं, फिजिक्स सिर्फ क्वेश्चन से करो, पर किसी भी तरह टाइम मैनेज करो, मुझे उसी दिन पेपर एनालिसिस चाहिए, नीट के लिए भी। जैसे नीट का पहला पेपर हुआ, बायो के कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 आएंगे। वो 50 टॉपिक, अरे 50 ही क्वेश्चन होते हैं ना उसके, सॉरी 100 जियोलॉजी या बॉटनी के हिसाब से बोल, तो बायो के जो 100 क्वेश्चन होंगे, क्या उनके 100 के 100 टॉपिक तुम्हें कंफर्म याद होंगे? रिवीजन करो। क्यों मानोगे कि तुम्हें आता है? अगर आपने एज्यूम किया कि 100 के 100 टॉपिक मुझे आते हैं, तो आपसे मूर्ख कोई नहीं हो सकता। रिवीजन के सॉल्व कर लो। मैं तो बोल रहा हूँ कि मुझे मार्क्स भी नहीं जाने हैं अभी भी, मैं अप्रैल 20 के बाद आप लोग के मार्क्स पूछूंगा नीट के बच्चों के कि भाई क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तब तक सिर्फ अपने आप को टेस्ट सीरीज की भट्टी में डाल दो, हर टेस्ट के साथ इंप्रूव करो, मत सोचो कि सामने क्या आने वाला है। अगर सामने के बारे में ज्यादा सोचोगे तो तुम आज का दिन वैसे ही मस्त बर्बाद करोगे जैसे कि कोई इंस्टाग्राम देख देख के कर सकता है। और मैं सच में जानना चाहता हूँ इंस्टाग्राम पे ऐसा क्या रहता है कि बच्चे इतना ज्यादा रहते हैं? मेरी जनरेशन को नहीं पता है। यश एनी आइडिया कितने बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट है? क्लास 11th में एक शरीफ बच्चा है, आयुष। इतना शरीफ है कि मैंने पूछा बेटा कभी इंस्टाग्राम चलाया है? बोलते सर क्लास 10th में चलाया था, 1 साल हो चुका है। मैंने उसका मोबाइल छीना, इंस्टा खुला हुआ था। बेटा इनोसेंट होना और डम होने में थोड़ा सा अंतर है। बच्चे इनोसेंट प्ले करते थे, वो डम हो जाते, समझ रहे हो? अगर आपको इनोसेंस के साथ स्मार्ट दिखना है ना, तो सच बोलो, बेस्ट इनोसेंट लगोगे। सच बोलो, एडमिट करो, क्या दिक्कत है? प्रभु इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, कि किस लिए, क्या क्या करते हो इंस्टा पे? मोदी जी की तरफ ट्वीट करना है, ट्वीट नहीं क्या बोलते हैं, इंस्टा करोगे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ मंदिर का उद्घाटन करने, प्रेस वाले फॉलो करेंगे। क्यों है इंस्टाग्राम अकाउंट तुम्हारे पास? मैंने फेसबुक अकाउंट तब बनाया था जब मेरे को एक कॉलेज की फ्रेंड ने एक लाइन बोली थी कि मित्र अब हम अलग हो जाएंगे सारे लोग, तो क्या हम एक दूसरे को 10 साल बाद कैसे खोजेंगे? आप लोग को इंस्टाग्राम अकाउंट पता है किस दिन बनाना चाहिए? जो रियल लाइफ में दोस्त नहीं बना सकता वो नेट पे कभी नहीं बना सकता। अगर आप लोग आपस में दोस्ती नहीं कर सकते तो इंस्टा पे जो दोस्त मिलेंगे ना, वो सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट की तरह होंगे, चलेंगे नहीं। तो दिवाली पे जो चाइनीज लाइटें आती है ना, दिवाली के 3 दिन बाद ऑन नहीं होंगी, वैसी रहेंगी। इंस्टाग्राम पे अगर आपको अकाउंट बनाना है तो जिस दिन तुम कॉलेज जाने वाले हो, जब दोस्तों से बिल्कुल अलग होने वाले हो, उस दिन बना लो। तब मैं बोलूंगा ठीक है 12th के बच्चों के टच में, फिर कॉलेज में फिर जाओ उन्हीं बच्चों के साथ या दूसरे बच्चों के साथ अटैच हो। बट अभी क्या रिक्वायरमेंट है? कौन सा साइन तुम्हारी शक्ल भूल जाएगा, कल फिर देखेगा टेस्ट में। पीयूष से मिलने का मन करेगा तो मिल लेना, क्यों तुम्हें उससे अलग रहना है? क्यों उसको इंस्टाग्राम पे बात करनी है? तो तुम्हारा इंस्टाग्राम पे आने का उद्देश्य नहीं समझ आया मुझे बेटा। कोई उद्देश्य था? यश को बताओगे, मेरे को नहीं बताओगे? वो कुछ ताऊ ताऊ कह रहा है बेटा। त्याग करो बेटा। देखो पुराने जमाने में जो नेगेटिव थॉट्स होते थे उनको तमस से कनेक्ट करते थे, और जो पॉजिटिव थॉट थे उसको सात्विक कहते थे। तो पॉजिटिव थॉट लो बेटा। अगर आप नेगेटिव थॉट के चक्कर में पड़ोगे ना, तो हमारा जो लक्ष्य है वो छूट जाएगा। बेटा आप में से कोई एक बच्चा जाकर मेरा ब्लैक वाला लैपटॉप लेते आओ प्लीज बेटा। उसमें मैंने आप लोगों के लिए एक पीपीटी बनाई। पीपीटी तो समझ आ रहा है ना? मॉडर्न जमाना है, थोड़ा सा मॉडर्न दिखना पड़ता है, तो पीपीटी बनाना पड़ता है। बच्चों को ये, बच्चों को ऐसे सिंपल बोलो कि तुम्हारा फ्यूचर खतरे में, बच्चे मानेंगे ही नहीं। मतलब फ्यूचर क्या होता है सर, भाड़ में चल। बेटा अर्नव, अब तो खून खोलना चाहिए, रात को नींद नहीं आनी चाहिए चाहे कितना भी कोई बोले। मुंह पे पानी मारो। मुझे जिस दिन तक तुम्हारे मम्मी पापा आके नहीं बोलेंगे ना कि बच्चा बहुत पढ़ रहा है, मैं मानूंगा ही नहीं। अभी मत बोलना, नहीं बोलेंगे, बोलते हैं बेटा। तुम जिस दिन ज्यादा पढ़ोगे ना, मम्मी पापा आके बोलेंगे पढ़ रहा है।
लेकिन राइट डायरेक्शन में की गई मेहनत जरूरी है। जिस दिन तुम पढ़ते वक्त मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ने लगे, थैंक यू बेटा, अब मुझे 5 मिनट दो, मैं पीपीटी ऑन कर देता हूँ, शायद बैटरी होगी इसके अंदर, अभी जस्ट बना रहा था तो मरी नहीं होगी। और पीपीटी इज वेरी सिंपल, मैं पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। क्या हुआ बेटा? अरे बताओ तो मुझे, इतनी दूर से सुनाई नहीं देता, क्या बोल रहे हो साई बेटा? नितिन को? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अरे तुम लोग की एज में बच्चे हेल्दी होते हैं, मोटे नहीं होते हैं। मोटे होने की, अरे पापियों, मोटे होने की उम्र 30 के बाद होती है, उससे पहले बच्चे क्यूट और हेल्दी होते हैं। कौन सिखा रहा है तुम लोग को मोटा पतला? छी छी छी, गंदी बात। प्रखर, बॉडी शेमिंग इज नॉट ए गुड थिंग, ठीक है? मुझे पता है प्रखर शरीर पे आप लोग उसको चढ़ा रहे हो। बेटा एक स्टोरी से शुरू करता हूँ। महाभारत में अर्जुन के बेटे को अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा के मार दिया गया था। महाभारत में अर्जुन के बेटे को चक्रव्यूह में फंसा के मार दिया गया था। उसको वो कार्य दिया गया था जो उसके कौशल से ज्यादा बड़ा था, चक्रव्यूह भेजना, उसको पूरा नहीं आता था। अर्जुन लौटते हैं, जैसे ही वो अपने बच्चे की डेथ की न्यूज पाते हैं, सबसे पहले वो कृष्ण से ये वादा करते हैं कि अगली संध्या होने से पहले, अगला सूरज डूबने से पहले, क्योंकि पहले महाभारत का एक नियम था कि दिन के डे लाइट में ही युद्ध लड़ा जाएगा। डिग्निटी थी पहले, पुरानी कोई भी स्टोरी कहीं से भी उठाओ, किसी भी कंट्री से, डिग्निटी रहती थी। ये जो मर्यादाएं हैं अभी धीरे धीरे नया नया फैशन है जाने की, पहले मर्यादाएं रहती थी। तो उसने ये बोला, अर्जुन ने, कि मैं वादा करता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कल का सूरज डूबने से पहले जिन जिन ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी, मैं उनका वध कर दूंगा। आप एक बार उस बंदे का कमोशन सोचना, उसके इमोशंस के बारे में सोचना, जिसने ये प्रतिज्ञा ली होगी कि मैं अपने बच्चे के कातिलों को मार दूंगा। मुझे ज्यादा तो नहीं आता, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा दुखी कंधा उस माँ बाप का होता है जिसको यंग बच्चे की डेथ देखने को मिलती है। ऐसा मैंने सुना है, आप भी किसी को बोल सकते हो, पर मैंने ये सच में सुना है। तो अर्जुन ने तुरंत एक प्रतिज्ञा ली कि मैं कल शाम से पहले उन सबको मार दूंगा। उसी प्रतिज्ञा की कुछ लाइन मैं आपको बोल रहा हूं। साक्षी रहे संसार करता हूं प्रतिज्ञा पार्थ में, साक्षी रहे संसार करता हूं प्रतिज्ञा पार्थ में, पार्थ मतलब कृष्ण भगवान। साक्षी रहे संसार करता हूं प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूंगा कार्य तब कथा अनुसार यथार्थ में, सच में, यथार्थ में ट्रूली करूंगा ही करूंगा। अब मैं आपके लिए प्लेज स्टार्ट करता हूं, पर इस प्लेज को हमारा मॉडर्न वर्जन जेईई और नीट के साथ लिखा गया है। पूरी पीपीटी में आपसे शेयर करूंगा, सिंपल सी है। फर्स्ट पॉइंट इज आई प्लेज टू मेंटेन, मैं ही बोल देता हूं क्योंकि तुम लोग साथ में कोरस करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या राहुल की आवाज ज्यादा अच्छी है? उससे बुलवा दे, बोलना चाहते हो क्या? उसकी आवाज ज्यादा अच्छी है। ये स्कूल प्रेयर नहीं है, दिल पे हाथ रख के बोल देना, ठीक है? आई प्लेस टू, बेटा कब तक? टिल जुलाई। आई प्लेस टू मेंटेन ए डिसिप्लिन स्टडी शेड्यूल, allocating sufficient time each day to cover all the subjects। मैं भेदभाव नहीं करूंगा, मैं किसी भी सब्जेक्ट में भेदभाव नहीं करूंगा, मैं अपनी कमजोरियां पहचानूंगा। डिसिप्लिन वाइज शेड्यूलिंग करनी है, और इसमें लिखा है नो इंटरनेट एक्सेस, नो वेस्टिंग टाइम, बैलेंस इन ऑल सब्जेक्ट। पहली प्लेज सिंपल सी है, डिसिप्लिन इन ऑल सब्जेक्ट, और सबको शेड्यूल बना के पढ़ूंगा, रैंडम नहीं पढ़ोगे। जो बच्चा रैंडम पढ़ता है वो पूरा दिन बर्बाद कर देगा, वो एक चैप्टर भी इफेक्टिवली नहीं पढ़ेगा। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे झोला छाप मिल जाएंगे, 5 चैप्टर पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा,
ये 5 चैप्टर से 80 नंबर का आता है, ये 5 चैप्टर से 60 नंबर का आ जाएगा, इतना कर लो वो कर लो। तुम पहली बार पहले बैच नहीं हो जो बर्बाद होगा ये सब सुनकर। सिलेबस उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ, लग जाओ, अपने आप तुम्हें समझ आएगा कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन तुम कर सकते हो। सेकेंड इज आई विल यूटिलाइज एवरी स्टडी मटेरियल गिवन टू मी, यानी तुम जो भी स्टडी मटेरियल तुमको दिया जाएगा उसको रैंडम नहीं मानोगे। टेस्ट पेपर हो रहे हैं, उसको जान लगा के करोगे। आई विल यूटिलाइज एवरी स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज टू enhance my understanding and concept and improve problem solving skill। सब्जेक्ट नहीं सीखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखनी है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। बायो क्या सबको नहीं आती है? नीट के हर बच्चे को बायो एक बार में समझ आ जाएगी, 2 बार में तो आ ही जाएगी, पर क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे कर पाओगे? तो वैसे पढ़ना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़े। थर्ड प्लेज है बेटा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी प्लेज है, तीसरी प्लेज पे आ रहे हैं। मैं अपना दिमाग नहीं चलाऊंगा, मैं उसका इंग्लिश का हिंदी वर्जन दे रहा हूँ, ये इंग्लिश में है। आई विल सीक गाइडेंस एंड क्लैरिफिकेशन फ्रॉम टीचर्स, मेंटर्स, पीयर्स। पीयर्स मतलब समझते हो, खाने वाला नहीं रहे, साथ वाले दोस्त। ईगो नहीं पालना है, जहां पे भी डाउट आए बेशर्मी से दोस्तों से टीचरों से बात करोगे, स्ट्रेटेजी हो चाहे सब्जेक्ट नॉलेज हो चाहे कॉन्सेप्ट हो। यहाँ एक भी आपका दुश्मन नहीं है इस बैच में, मैं बोल रहा हूँ। जो दुनिया के सबसे अच्छे बैचेस भी होते हैं ना, इतनी अच्छी यूनिटी नहीं होती है। हर बैच में एक दूसरे के साथ जल कुकड़े बन के रहते हैं। आपके बैच में ना नहीं है बेटा, कोई ना कोई किसी की हेल्प कर देगा, आपका बैच अच्छा है, मैं हर जगह की बात बोल रहा हूँ। आखिरी में उसमें लिखा है आई विल मेक श्योर टू एड्रेस एवरी डाउट प्रॉपरली। मैं किसी भी डाउट को इग्नोर नहीं करूंगा। पढ़ते वक्त एक बच्चों की कमजोरी होती है, जो उनको डाउट आता है उसको इग्नोर कर देते हैं। तेज बच्चे वही पेंसिल से एनसीईआरटी पे लिख लेते हैं, ये मुझे नहीं समझ आया। कमजोर बच्चा बोलता है आ गया, इग्नोर, ऐसे उनका पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाता है कुछ और सोचते हुए। आई विल अटेम्प्ट एवरी मॉक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टू गॉज माई प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी प्लेज ये होनी चाहिए, आई विल अटेम्प्ट एवरी मॉक टेस्ट पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू गॉज मतलब टू मेजर माई प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। तुम खुद के ज्ञानी बाबा मत बनना कि मुझे आता है मुझे नहीं आता है। पेपर के थ्रू गॉज करना कि आ रहा है कि नहीं आता। अगर आपको लगे कि कोई एक चैप्टर आपको आ चुका है, मान लो टेस्ट देने के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि वो आ गया है, उस दिन मार्क्स नहीं आए, अगली बार मुझसे कॉन्टेक्ट करो, मैं उस चैप्टर पे दोबारा टेस्ट करा दूंगा। पर पेपर के थ्रू ही डिसाइड करो कि तुम्हें आता है या नहीं, या पीवाईक्यू के थ्रू ही डिसाइड करो तुम्हें आता है कि नहीं। खुद को उपाधियां देना बंद करो। वो अंग्रेजों पे ही अच्छी लगती थी, वो लोग आपस में सारे सर और मैम हो जाते थे। हमें हमारी उपाधियां एग्जाम से लेनी है। वी विल टेक एवरी टाइटल फ्रॉम द एग्जाम इटसेल्फ। Fifth, I feel this thing very dearly. I will prioritize my physical and mental health. जिस दिन तुम्हें खराब लगे पढ़ते हुए आ जाओ, हम गप्पे मारेंगे। जिस दिन आपको खराब लगे आ जाओ, हम गप्पे मारें। लेकिन कोई बच्चा पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लेगा। पॉजिटिव प्रेशर और स्ट्रेस में अलग है। तुम जब छुट्टियां ऑफिस से 2 निकाल के फैमिली को घुमाने ले जाते हो ना, तो उन 2 दिनों में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। एक बाप के हिसाब से बता रहा हूँ, वो पॉजिटिव प्रेशर होता है। 2 दिन में सब जल्दी जल्दी घूमना है। स्ट्रेस क्या होता है? वो चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं, उनके बारे में सोचना। क्या ये 40 दिन तुमसे कोई और मजदूरी करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है क्या? नहीं ना। 40 दिन तो तुम्हारे हाथ में। स्टेमिना बनाओ पढ़ने का, कॉलेज जाके भी पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, एनर्जी तो लगानी ही पड़ेगी। स्टेमिना बनाते हैं इसमें। I will prioritize my physical and mental health by incorporating regular studies, adequate sleep, मस्त सोने का। किसी दिन मुझे ये नहीं चाहिए कि सर मैं कल रात को नहीं सोया हूँ। बच्चे करते हैं ऐसा। अब बोलोगे नहीं सर मुझे तो सांड की तरह, मतलब वो कुंभकर्ण की तरह नींद आती, मैं नहीं मानता। जिस दिन तुम तैयारी करने सही में बैठोगे, नींद उड़ जाती है। वो बेटा वो YouTube के शॉर्ट्स के लिए बचा के रखो कि मुझे बहुत नींद आती है। जिस बच्चे को ये दिखने लग जा रहा है ना, बेटा अब बोर्ड के आखिरी पेपर से पहले तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि स्कूल टेम्परेरी होता है। अब तो कॉलेज जाना है ना। अब तो समझ आने लग गया होगा स्कूल खत्म हो चुका है, अब तो कॉलेज का रास्ता खोज लो।
आई विल टेक, इसी में आई विल टेक रेगुलर शॉर्ट ब्रेक्स, आई विल टेक रेगुलर शॉर्ट ब्रेक्स। मैं अगर लंबा भी पढ़ूंगा तो बीच बीच में ब्रेक लूंगा, अगर नहीं लोगे समय बर्बाद कर दोगे। 12 घंटे कोई नहीं पढ़ता, वो एक्टिंग होती है। हम 25 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 25 मिनट पढ़ते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और फिर लंबे अंतराल में पढ़ पाते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन में। उल्टा मत करना, 5 मिनट पढ़ाई 25 मिनट ब्रेक, नॉट अलाउड, ठीक है? तब वो स्ट्रेस देगा नेगेटिव। अगर आप इनएफिशिएंटली पढ़ाई करोगे तो बिना बात के स्ट्रेस लोगे। क्यों? एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में डिफरेंस बढ़ता जाएगा। आपकी रियलिटी आपके राइट डायरेक्शन के एफर्ट्स पे डिपेंड करती है। आपकी वो इच्छा नहीं होती है कि भाई मेरा मन है कि मैं आईआईटी जाऊं तो आप पहुंच जाओगे, इच्छाओं से कुछ नहीं होता। फिर हिंदी में मैंने लिखा था मस्त खुश रहने का, एग्जाम्स आर वे टू मेक यू रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। आईटी या मेडिकल ना निकले तो क्या फर्क पड़ता है, भाड़ में जाए। लिखा है, शेयर करेंगे, क्योंकि कहीं से भी आपको लगे कि आई वांट कि आपका आईटी मेडिकल निकले, बेटा मैं बस ये चाहता हूँ कि जिस दिन तुम पलट के देखो ना, काउंसलिंग के समय हम लोग, बेटा मैं हर 12th की बच्चे की काउंसलिंग की जिम्मेदारी लेता हूँ, हम लोग के रूम में ही बैठ के बच्चे काउंसलिंग कराते हैं। मैं उस दिन चाहता हूँ कि तुम फख्र से बोलो सर बड़ी मेहनत की थी, मजा आया था, जो होगा देखेंगे। स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड और प्रिजर्विंग थ्रू चैलेंजेस एंड सेटबैक्स। आप कितनी भी अच्छे हो, पहला ही पेपर देते बैंड बजेगी, एडवांस का दो चाहे नीट का दो, फुल लेंथ बैंड बजनी श्योर है। आपकी जो फीलिंग है ना कि एग्जाम हो जाएगा, कोई एक पेपर जरूर घमंड तोड़ता है। किसी का जेईई मेंस 1 ने तोड़ दिया होगा, किसी का नीट का पहला फुल लेंथ मॉक तोड़ देगा, पर घमंड टूटता है सबका थोड़ा बहुत। बेटा ये लाइन थोड़ा सा मेरी क्लोज है, आई विल रिमेन एथिकल एंड ऑनेस्ट इन माई प्रिपरेशन। दिखावे की जिंदगी मत जीना। दोस्त भी पूछे नहीं आ रहा है तो सच बोल देना, यार नहीं आ रहा है तू ही समझा दे। रिमेन एथिकल एंड ऑनेस्ट इन माई प्रिपरेशन, रिफ्रेनिंग फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ चीटिंग और अनफेयर मीन्स ऑफ टू गेन एडवांटेज। चीटिंग नहीं करनी। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे, सबको मम्मियों की कसम खिलाऊंगा और मुझे डर नहीं लगेगा। और मुझे पता है बीएमसी में एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो मम्मी की कसम झूठी खा दे। आई बिलीव दैट थिंग। 8वां पॉइंट है, आई प्लेज टू सपोर्ट एंड एनकरेज माई फेलो एस्पिरेंट्स। मैं अपने साथ वाले हर एक दोस्त को पुश करूंगा पॉजिटिव करने के लिए, एग्जाम में इंप्रूव करने के लिए। आई विल सपोर्ट एंड एनकरेज एवरी फेलो एस्पिरेंट, फॉस्टरिंग ए कोलैबोरेटिव एंड कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। यानी मैं कोशिश करूंगा एक ऐसा एनवायरनमेंट बने जहां सब साथ में दोस्त भाई बहन सेलेक्ट हो जाए। एंड लास्ट प्लेज का लाइन क्या है? I will support and encourage every fellow aspirant, fostering collaborative and conducive learning environment. बेटा फिर आखिरी लाइन है, ये प्लेज यहाँ खत्म हो रही है। With this pledge, I commit to give my best effort in preparing for JEE/NEET, other exams, striving for excellence and upholding integrity and dedication. Integrity मतलब भारी वर्ड होता है, इसमें आदमी को टोटली ईमानदार रहना पड़ता है। जब कोई ना देखे तो ईमानदार रहना इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। जब कोई ना देखे, कोई ना देखे तब आप ईमानदार रहना। इस लाइन के साथ ये प्लेज मैं आपसे शेयर करूंगा। अरे मैंने मनगढ़ंत नहीं बोली, यहाँ पे थी प्लेज, आपके साथ अभी प्लेज शेयर हो जाएगी। इसके बाद एक कमिटमेंट, क्या आप 12 से 16 घंटे अब पढ़ सकते हो? पहले मैं 8 घंटे बोलता था, क्या 12 से 16 घंटे पढ़ सकते हो? क्या सेल्फिश बन सकते हो पढ़ाई के लिए? क्या सारे काम बंद कर सकते हो? कुछ भी नहीं करना इस समय। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं कि सर मैं, नीट वाला कोई बच्चा सोचे सर ये जेई वालों को पहले से टाइम मिल रहा है, तुम बायो ऐसा पढ़ दो ना कि कंपनसेट कर दो। ऐसा बायो पढ़ो ना लाइन बाय लाइन कि तुमको अफसोस ही ना हो, इतना तगड़ा कि बोलो कि 19 के बाद 12th की बायो छूनी नहीं है। ऐसा पढ़ जाओ 12th की बायो, 19th के बाद 12th की बायो छूनी नहीं है। बस मॉक पेपर दे देना, उन पेपर्स का हम बाद में करवा देंगे, बैठा के अप्रैल में खींच देंगे। क्या करेंगे अप्रैल में बैठ के? ये सब तो करेंगे। कमिटमेंट 12 से 16 घंटे हर बच्चे से। साईं तुम्हें नींद आती है ना ज्यादा, तुम बोलते हो। एक बार मैं साईं के घर में गया, मैं साईं के घर गया था, मैंने रेड मारी थी, मजबूर हूं थोड़ा। मैंने साईं के घर में एक पॉजिटिव माहौल देखा। इसकी मम्मी बगल में बैठ के रामचरितमानस पढ़ती है कि बच्चा रात में और जागे।
बेटा मुझे इससे ज्यादा पॉजिटिव मोटिवेशन जीवन भर नहीं मिल सकता। अगर साइन तुम्हें नींद आ रही ना, मुंह पे पानी मारो बेटा। बहुत ही लकी फैमिली होती है जहां पे ऐसा माहौल रहता है। क्योंकि मेरे को देख हमेशा ये समझ आता है, अगर जो ईमानदार रिलीजियस आदमी है वो सबसे अच्छा होता है, ह्यूमैनिटी उसके लिए पीक पे आती है। साइन फॉर मम्मी कर जाओ, क्योंकि मैं तो उधार में फील करता हूँ। आपकी मम्मी ने खाना खिलाया था उस दिन, वो मुझे अब तक उधार फील होता है, पता नहीं क्यों। आई फील इंडेप्टेड वेरी हेविली। बेटा 12 घंटे से कम पढ़े ना तो मेरे घर आ जाओ, हम 16 घंटे पढ़ेंगे। और मैं साफ बोल रहा हूँ, ऐसा मत करना कि कम पढ़ना, बहुत जम के पढ़ना, ठीक है। और मैं आपसे सिर्फ जिस दिन मिलूं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, आज कितने घंटे हुए? 8 हो तो 8 बोलना, 16 हो तो 16 बोलना, चलेगा? और हम टाइम कैसे जोड़ेंगे? सुबह के 12 से रात के 12 तक, मतलब रात पूरा 24 घंटे वाइज। जब तुम्हारी स्लीपिंग साइकिल शुरू होती है उसके हिसाब से बता देना। उठते होगे ना, जब तुम उठो और जब तुम सोने जाओ उसके बीच में कितने घंटे पढ़ते हो बता देना। पर अब सोना कम करो प्लीज, 5 घंटे पे आ जाओ। मैं कभी बोलता था तुम लोगों से 6 घंटे से ऊपर सोना चाहिए, मैं आज तुमसे बोलता हूँ 4.5 से 5 घंटे सो, 5 घंटे पे आ जाओ सोने पे। साइन तुम सोना फिक्स करो, तुम सब फिक्स कर लोगे, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। मुझे तुम पे बहुत भरोसा है कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। और मैं आपको बताऊं ये टेक्निक सबसे ज्यादा काम आती है। अगर आपको कुछ समझना है ना, अपने बैच के सबसे सिंसियर बच्चे के साथ कंपटीशन करो एफर्ट्स वाइज। आपको क्या लगता है आपके बैच में सबसे सिंसियर कौन है? बताओ। यश है? उससे ज्यादा एफर्ट डालो। और यश बेटा तुमसे ज्यादा कोई एफर्ट डाल दे तो तुम्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए। यश को बीट करो एफर्ट्स के मामले में। अगर तुमको लगता है वो सिंसियर है सबसे ज्यादा तो यश को बीट कर दो। और यश तुम किसी को आगे जाने मत दो, मजा तो तभी आएगा। पढ़ लो वरना ऐसी छपरी हरकतें करते देखो, ठीक है। अब बेटा मैं 15 से 16 घंटे पढ़ने की अपील पे सेशन बंद करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग पढ़ोगे। कल से मॉक एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, रात जाओगो कुछ भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर एग्जाम को सीरियसली लेना। प्लेज मैं 15 मिनट में आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। चलो बेटा मेहनत करो जाके।